ना रहे ना। अच्छा, देखिए अब आज हम लोग पढ़े हलंत स्त्रीलिंग हो गया था ना पूरा। अब हलंत नपुंसक लिंग। अथ हलंत नपुंसक लिंगा स्वमोर्लुक दत्वम स्वनडुत। देखिए शब्द है स्वनडु, सुंदर बैल, अनडु मन बैल, अनडु, ठीक है। पीछे हम लोग पढ़े हैं आसु, आसु उपसर्ग लग गया है, नहीं अभी वो बता रहे हैं स्वमोर्लुक एक सूत्र है ना पीछे, वो सूत्र लगेगा इसमें, वो बता रहे हैं। लेकिन शब्द है अभी हमारा स्व न डू, स्व न डू, ठीक है। मतलब ऐसे है सु अनडू, यहाँ यण कर देंगे तो स्व न डू नहीं हो जाएगा, सु उपसर्ग है तो स्वनडुह शब्द है मूल रूप से, ठीक है ना। स्वनडुह और सु ले आइए तो स्व मोर्लुक पढ़े हैं हम लोग अजंत नपुंसक लिंग में, अजंत पुल्लिंग अजंत इसमें अजंत नपुंसक में, ठीक। स्व मोर्लुक से वो कहता है, स्व मोर्लुक क्या कहता है, पीछे का ही सब सूत्र लगेगा इसमें। हाँ, स्व मोर्लुक कहता है कि क्लिबादात परयो, मतलब कि नपुंसक लिंग से परे सु और अम का लुक होता है। तो सु और अम का, सु का क्या हो गया, लुक हो गया, तो स्व न डूह हो गया, स्व मोर लुक, स्व न डूह। और स्व न डूह हुआ तब यहाँ पर वसु श्रंसु ध्वंसु एक सूत्र है, उसमें भी अनडूह आ जाएगा। तो क्या करता है, दकार कर देता है, क्या कर देगा, दकार। तो स्व न दूध, जैसे हम लोग अजन पीछे पढ़े हैं। हाँ, तो वसु श्रंसु ध्वंसु ये सूत्र है, इससे दकार हो गया। अब फिर वाव आसानी से वैकल्पिक चर तो कर लीजिए, स्वर्ण दूत स्वर्ण दूध, ठीक है, स्वर्ण दूत स्वर्ण दूध वावसाने। अब देखिए, हाँ अब उसके बाद है प्रभु जी स्वर्ण दूत स्वर्ण दूध। अब देखिए स्वर्ण दूह औ, तो यहाँ पर पीछे का ही सब सूत्र लगेगा, कुछ नहीं करना है, पीछे ही देखना है केवल। यहाँ पर सूत्र लग गया आपका नपुंसकाच, करें क्लिबा दूंगा सी से, क्लिबा मतलब नपुंसक नहीं से पड़े औ को सी होता है, तो इसको औ को क्या कर दिया, सी कर दिया। तो स्वर्ण डूह, सी में ई बचेगा, दीर्घ ई, ठीक है, मिला दीजिए स्वर्ण डूही, नपुंसकाच, नपुंसकाच, ठीक है, स्वर्ण डूही, स्वर्ण डूह अस, ये जस का भी अस रख सकते हैं, सस का भी अस रख सकते हैं, क्योंकि दोनों विभक्ति में प्रथमा की तरह द्वितीय विभक्ति भी होती है। अब देखिए क्या बना रहे हैं, चतुर न डोहो रामी, चतुर चतुर न डोहो रामी दात एक सूत्र है, वो सूत्र लगेगा, कहाँ पे है वो, हलंत पुल्लिंग में शायद पढ़े थे का, चतुर न डोहो रामु दात सूत्र है ना। 5 8 58 पृष्ठ संख्या निकालिए। देखिए
चतुर 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 अनडुह रामुदात्त अनयोः आम, माने चतुर और अनडुह को आम होगा। सर्वनामा स्थाने परे, सर्वनामा स्थान परे रहते तो आम होगा, तो अलोन्त्यस्य के द्वारा अंतिम को होगा। और ये मित है, क्या है? मित है। आम में मकार की संज्ञा तो मित होगा, और मित होने के कारण मिदचोन त्यात के द्वारा अंतिम अच से पर में होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, स्व न डू आम, ठीक है ना। आम में मकार की संज्ञा हो गई है, आ बचा, आ बचा, और उसके बाद ह। समझिएगा ध्यान से इसको। पहले ये सर्वनाम स्थान पर है, तो यहां पर आ हो गया, ठीक है ना। अब जब आ हो गया तो हाँ, आ में तो यहाँ पर आदेश या आगम ये कैसे डिसाइड नहीं, ये बता रहा हूं। ये जो सूत्र है ना, चतुर अनडुह रामुदात्त हो, ये पूरे अनडुह को आम कर रहा था। अनयोः आम माने दोनों चतुर और अनडुह को आम होता है, वो पूरे को कर रहा था। लेकिन पूरे को न हो करके केवल अंतिमका को होने जा रहा था, ह को, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आदेश है। लेकिन फिर मिदचोन त्याग सूत्र आ जाए, वो कहेगा कि भैया ये मित है, तो अंतिम अच से पर कर लो। वो तो आगम में होता है, आगम में ना, आगम क्यों नहीं कहता है? आदेश में भी वो आगम चाहे आदेश से उसका भाष नहीं है, उसका भाष यदि मित है तो अंतिम अच से पर में होगा, ठीक है। तो इसलिए अंतिम अच से पर में हो गया। यहाँ पर अंतिम अच कौन है? ऊ है, तो ऊ से पर में आम हो गया और मकार की संज्ञा हो गई। नहीं तो इसमें दिया है ना, अनयोः आम, हाँ, और मैंने वही चतुर और अनडुह को आम होता है, ठीक है। सर्वनाम स्थान परे रहते, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो यही होगा मिदचोन त्यात, यहाँ पर सूत्र लग गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए चतुर अनडुह रामुदात्त और मिदचोन त्यात, ठीक है। वो आप अलंत्य से न लगाइए, मिदचोन त्यात के द्वारा कर लिए। मित है तो अंतिम अच से पर में, ठीक है। तो अंतिम अच से पर में हो गया, तो आह। अब यहाँ देखिए, तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर लीजिए आप, तो इण हो जाएगा, स्वर्ण डुआ हो जाएगा। ऊ को वो आम में स्वर्ण डुआ अस, ई को इण अच्छी, देखिए तो दिख रहा है ना इसमें। जब इतना हो गया प्रभु जी, तब उसके बाद अब जो है आपका, आ जाइए इधर, देखिए जसो, यहां पर ये सूत्र लग जाएगा। जस और सस की, जस और सस को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जस और सस को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको सी कर दीजिए, स्वनडवाह ई, सी में हरस ई है तो ई बचेगा। जस ससो सी सूत्र लगा, और सोनडवा ई। और उसके बाद सी सर्वनाम स्थानम से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, जस और सस की, मैंने सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा। इति एतद उत्तम संज्ञा, मैंने सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई इसकी। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई, तब यहाँ पर नपुंसकस्य झलस्य सूत्र है। झलंत या अजंत को नुम होता है, झलंत अजंत नपुंसक को नुम होता है सर्वनाम स्थान पर रहते, तो अजंत है ना, झलंत है ना, झलंत है। अब झलंत है माने ह अंतिम है, तो झलंत है, तो इसलिए झल प्रत्याहार में ह आ जाएगा, तो इसलिए इसको नुम का आगम होगा। तो नुम में भी फिर नुम में मिदचोन त्याग सूत्र लगेगा, फिर वो अंतिम अच से पर में करेगा। तो स्व
नडवान। नुम में उकार मकार की संज्ञा हो जाएगी, न बचेगा, सोनडवान ह। ठीक है। अब उसके बाद अस, यहाँ सूत्र लग गया कौन, सी सर्वनामा स्थाने नपुंसकस्य झलचे। सी सर्वनामा स्थाने और सी सर्वनामा स्थान और नपुंसकस्य झलच, नपुंसकस्य झलच। और मिदचोन त्यात। ठीक है प्रभु जी। स्वनडवान ह। अब यहाँ पर न जो है नश्चा पदांतस्य, नस्य मस्य चा पदांतस्य झल्य अनुस्वार। अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झल परे रहते, तो इसको कर दीजिए, अनुस्वार कर दीजिए। स्वनड वान, आह यहाँ पर ई है, अस नहीं है, ई है, आह ई में मिल जाएगा, तो ही स्वनडवान ही। कोई दिक्कत है, नश्चा पदांतस्य। ठीक है, बस सोनटवान ही। तो प्रथमा में और द्वितीय में ही हो जाएगा। पहले इसको उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए तो अब प्रथमा की तरह ही द्वितीय में चलेगी, प्रथमा विभक्ति की तरह। अब तृतीय विभक्ति में करें पुनस्तद्वत् शेषम पुंवत्, माने पुलिंग जैसे पुलिंगवत में बनाए हैं वैसे ही यहाँ पर भी बना लीजिए, तो कोई दिक्कत है। सोना डूहा, सोना सोना डूहा, सोना डूहे, सोना डूहा, सोना डूहा, सोना डूही। आजादियों में सोना डू, हाँ सोना डूहो, सोना डूहाम। सोना डूह भ्याम, तो वसु सुरंसु द्वारा दकार हो जाए, सोना दूध भ्याम, जिसे अनाडुद भ्याम, अनाडुद भी, अनाडुद भ्य, अनाडुद सु ऐसे बना है, वैसे ही आगे बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब है आगे प्रभु जी वार शब्द। स्त्रीलिंग में वारी है, नहीं स्त्रीलिंग कर रहे हैं। अजंत नपुंसकलिंग में वारी शब्द है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हलंत में वार है। ठीक है ना, हाँ जल ही है, इसका जल ही अर्थ है। तो वार, सु का लुक कर दीजिए, सु का लुक कर दीजिए, वार सु का लुक वार। र को क्या कर दीजिए, विसर्ग कर दीजिए, वाह। कोई दिक्कत है। स्वमोर लुक से लुक, खरवासान विसर्जनीय से वार, वाह। अब वार औ नपुंसकवाचक के द्वारा ई, सी का ई बचेगा, जैसे अभी पीछे बनाए, तो ई हो जाएगा, तो मिला देंगे वार ई, वारी। और वार अजस, तो वहां पे ई हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए जब ई हो जाएगा तो हरस ई हो जाएगा, तो वहां पर वारी। ठीक है। अब आगे ई सी, ये है ना सी, जस ससोसी, जस सस सी हो जाएगा, हरसोसी। तो वारी ऐसी पर द्वितीय विभक्ति में ऐसा ही। अब आ जाइए, अब इसमें नुम वगैरह नहीं होगा, क्यों, क्योंकि न तो अजंत है न झलंत है, क्योंकि झल में न र आएगा न अजंत में आएगा, तो इसलिए इसमें नुम नहीं होगा। अब वार भ्याम इत्यादि आएगा तो वहां पर रेफ हो जाएगा, केवल वार भ्याम वार भी वार, कोई दिक्कत है। अब बाकी सभी जगह मिलाते जाइए प्रत्यय को। अब है चतुर शब्द, हाँ हाँ बहुवचन, तो चतवारी। इसमें चतुर है, चतुर, अस जस, ठीक है, कुछ मत कीजिए। चतुर डोहराम उदात से आम कर दीजिए, तो चतवार
जस सस को जब ई हो जाएगा, जस ससो सी से चतवारी। कोई दिक्कत है? यहाँ आम करेंगे तो आम में मकार की संज्ञा आ, और कर देंगे चतवा, ऊ को वो, आ में मिलेगा चतवार, आ ई, यहाँ पर जस ससो सी से ई कर देंगे, सी का ई मिला देंगे चतवारी। चतवारी चतवारी, और आगे जो है सब हाँ चतुर्भी 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 चतुर्भ्य चतुर्भ्य, ठीक है ना, जैसे पहले बनाए हैं। अब देखिए किम के कानी, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। किम सु लुक किम, ठीक है। किम औ, तो किमह कह सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? किमह कह। किमह क से किम को क आदेश हो जाएगा। क माने किम है, औ है, किमह कह से क्या हो जाएगा? क औ। अब यह अजंत हो गया। तो जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी बनाए हैं, ज्ञाने बनाए हैं, तो क्या कर रहे हैं? औ को ही कर देंगे, गुण कर देंगे के। और फिर किम जस का अस, तो वहां पर भी किम क से क अस, जस अस का अस। फिर यहाँ पे क, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कानी। हाँ देखिए ये है सूत्र। हाँ, तो यहाँ पे नुम का आगम कर दीजिए, अजंत है ना, तो नुम का आगम कर दीजिए। ना समझे? देखिए बात नहीं समझे ना। देखिए क हो गया, क अस। अब यहाँ पर जस ससोह सी के द्वारा ई कर दीजिए, क्या कर दीजिए? ई, जस ससोह सी के द्वारा क ई, हरस्व ई हो जाएगा, क ई। सी सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान संज्ञा नपुंसकस्य झल से नुम का आगम कर दीजिए, अंतिम मत से पर में हो जाएगा। कन ई। अब यहाँ पर अलोन्त्यात पूर्व उपदा से नहीं, सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध, नाम की उपदा को दीर्घ हो जाएगा। सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध, नाम की उपदा को दीर्घ हो जाएगा, तो हो जाएगा कान ई, कानी मिला दीजिए। हो गया कानी, किम के कानी, किम के कानी। अब आगे क, तो जैसे सर्वनाम में बनाए हैं वैसे केन, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केसु। बाकी तो सब पुल्लिंगोत ही सब चलता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अजंत हो ही गया, अजंत नहीं हो पाता तो प्रत्यय को मिलाते जाते, समझ गए? इसी प्रकार से इदम इमे इमानी, इसको उतारेंगे। यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए, कीमा कह, और यहाँ पर वही है, किम को ही क आदेश हो गया है, जस अस क ई। यहाँ पर जस ससोह सी हो गया है, जस ससोह सी, और यहाँ पर नपुंसकस्य झल च, सकस्य झल च, यहाँ पर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, थाने चा संबुद्धौ मिला दिए। यहाँ पर बनाए नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो किम क, अरे हाँ किम क, यहाँ पर कर लीजिएगा, औ को सी आदेश कर लीजिएगा, गुण कर लीजिएगा, सी का ही बचे गुण तक के हो जाएगा। यहाँ पर बताए नहीं है, लेकिन अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कर लीजिए।
इसी प्रकार प्रभु जी ईदम शब्द भी बनेगा, ईदम इमे ईमानी, ईदम इमे ईमानी, ईदमो मह सूत्र लग जाएगा, ईदमो मह नहीं 10 च सूत्र लग जाएगा। 10 च क्या करेगा, दकार कर देगा। ईदम में मकार का तो लोप हो जाएगा, अनुबंध लोप, और द को म कर देगा तो ईम हो जाएगा। देखिए ईदम सु का लुक कर दीजिए, ईदम स्व मोर लुक, ठीक है। ईदम, ईदम औ, ईद औ, यहाँ पे क्या किए हैं, तेदादी नाम से अतो कर दिए और उसके बाद अतो गुण से पर रूप कर दिए। त्यदादि नाम अतो गुणे, ठीक है ना। अब जब ये हो गया, ठीक है ना, देखिए ईदा औ, तो ईदा 10 सूत्र के द्वारा दकार को मकार कर दीजिए, ईम औ। अब यहाँ पर औ को ई कर दीजिए, 10 ईम ई, नपुंसकाच गुण ईमे आदि गुण। इसी प्रकार से ईमानी भी बन जाएगा, ईमा बन जाएगा, ईमा अस, जस का अस, देखिए ईमा अस, जस का यस, ईमा ई, जस सो सी से ई कर दीजिए, अब नुम कर दीजिए, ईमन ई, दीर्घ कर दीजिए, नाम तुकरा को दीर्घ, ईमान ई मिला दीजिए, ईमानी, इमम, ईदम इमे ईमानी, ईदम इमे ईमानी, अशेष पुल्लिंगवत। कोई दिक्कत है? अब देखिए, लेकिन इसी का अनुवादेश नपुंसकोवा, अनुवादेश में नपुंसक में जो है विकल्प से बनेगा। जैसे अनुवादेश पीछे पढ़े हैं, पृष्ठ संख्या निकालिए। देखिए द्वितीय टौस्वेन सूत्र है, तो ये कहां कहां अनुवादेश करता है, द्वितीय ता औ, इतने में, द्वितीय विभक्ति में, ता में और टौ, ओस में, ठीक है ना। हाँ ओस में, एनम एनौ एनान द्वितीय का हो गया, और तृतीय का एनयो उसका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एनम बनाया है, यहाँ पर एनम नहीं होगा, एनत एने एनानी ये बनेगा, ज्ञानम की तरह चलेगा। तो एनत एने एनानी ऐसे रूप बनेगा, और तृतीय में एने न एनयो पुंगवत चलेगा, ठीक है। अनुवादेश में विकल्प से, कोई दिक्कत है? बन जाएगा या बताएं? चलिए देखिए, इसमें बता रहे हैं एनत एने एनानी। देखिए कह रहे हैं अनुवादेश में ए न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए न। देखिए इदम एतदोः क्लीवत् द्वितीयो क्वचने एनादेशं बाधित्वा, एनादेशम, एना आदेश को बांध कर अनुवादेश में
माने एन आदेश को बाध्य करके क्या हो गया विकल्प अनुवादेश से इस वार्तिकेन एन आदेश एन एनत आदेश माने इस वार्तिक के द्वारा जो है एनत आदेश होगा, एनत वक्तव्य, एनत हो जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति, पहले इसको उतार लीजिए फिर बता दे रहा हूँ। प्रभु जी जस ससोह सी, जस ससोह सी, और यहाँ पर क्या हो गया नपुंसकस्य झलच, नपुंसकस्य झलच, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए फिर बता दे। अब इसमें अनुवादेश नपुंसके वा करें कि अनुवादेश में नपुंसक अनुवादेश में क्या विकल्प से एनत होगा, ठीक है ना, एनत करना है। तो अनुवादेश कहाँ होगा, तो द्वितीय विभक्ति में ता में और ओस में, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति हमारे जैसे हो गया, तो अब एनत आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसी वार्तिक के द्वारा एनत। हाँ पीछे पढ़े ना उसी पर, एनत, एनत ऐसे लिख लीजिए। ईदम है, ईदम अम द्वितीय विभक्ति है, तो एनत अब एनत अम इस वार्तिक के द्वारा, वार्तिक कौन है अनुवादेश नपुंसके, अनुवादेशे नपुंसके, नपुंसके, ठीक है ना। तो एनत अम, एनत अम, अब अम का लुक कर दीजिए स्वमोर लुक से, एनत स्वमोर लुक से लुक, अब वाव आसाने से झलाम जसोनते एनद। अब यहाँ पर वैकल्पिक चर तो कर दीजिए एनत एनद, वा वसाने, एनत एनद, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब एनत अब एनत औ, और देखिए द्वितीय में करें, द्वितीय द्वितीय द्वि द्वितीय आदि द्विवचन में, माने एक वचन द्विवचन में एना आदेश होगा, द्विवचन में एना आदेश होगा। यहाँ पर नीचे देखिए ना 4 नंबर पे लिखे हैं, 4 नंबर पे लिखे हैं, देखिए एनत एनद इति रूपद्वयम् अद्वितीयाद्वि वचनादौ एन एन आदेश एवं, और द्वितीय आदि जो है उसमें एना आदेश होगा, तो एना कर दीजिए इसी वार्तिक के द्वारा लीजिएगा। तो एना कर दिए, और एना करने के बाद एना अब यहाँ पर जैसे ई में बनाए थे ई कर देंगे, एना ई नपुंसकाच सूत्र के द्वारा, नपुंसकाच, और गुण कर दीजिए एने आदि गुना, तो एनत एनत एने, एनानी एना अस सस का यस, नपुंसकस्य झलच से, अच्छा पहले सी कर लीजिए, एना ई सी जस ससो, अब इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान पर नुम का आगम कर दीजिए एनन ई, नपुंसकस्य झलच मिदचोन्त्यात्, ठीक है।
प्रभु जी दीर्घ कर दीजिए, एनान ई सर्वनाम स्थान है, चार संबुद्ध हो, मिला दीजिए, एनानी। अभी इसी पे एना ता को इन आदेश कर दीजिए, एने न गुण कर देंगे, जैसे रामे न। और उसके बाद एना आदेश तो क्या द्वितीय में हो रहा है? नहीं करें, द्वितीय आदि माने द्वितीयाद्वि माने द्वितीय आदि, द्वितीयादौ वचनादौ माने द्वितीया द्वितीयादि द्वितीय आदि द्विवचन, आदि द्वि फिर द्विवचन आदि में, द्विवचन आदि माने द्विवचन में और आदि पद से ले लेंगे जो आपका ओस है और वो जो आपका ता है, मैं तृतीया का एक वचन, उसमें भी एना आदेश ही होगा, तभी तो एन एना बनेगा, नहीं तो एनत करें तो कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, इसीलिए करें तो एने न एना एना ओस, जैसे रामयो एनयो, ठीक है, उसी च से ऐ कर देंगे, एने ए एकार आदेश, एने ओस ए को ऐ आदेश कर देंगे, एनय ओस मिला देंगे, एनयो सकरु तो विसर्ग, जैसे रामयो एनयो, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, अब आगे है